रमजान। नाम सुनते ही मन को शांति मिलती है, सोचने पर मजबूर करता है और जिज्ञासा जगाता है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए यह रूहानी ताजगी का वक्त है, गहरी इबादत और खुद की पहचान करने का मौका है। ये एक ऐसा महीना है जहां सांसारिकता पवित्रता को रास्ता देती है और दिल खुदा की ओर मुड़ जाता है। रमजान इस्लामी चंद्र कैलेंडर का 9वां महीना है। नए चांद के दीदार के साथ ही इसके आने का बेकरारी से इंतजार किया जाता है। परिवार और समुदाय एक साथ आते हैं, रोजा, नमाज और चिंतन के महीने की तैयारी करते हैं। घरों की सफाई और सजावट की जाती है, पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं और दया और दान के काम आम हो जाते हैं। यह पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने, रिश्तों को सुधारने और जरूरतमंदों तक पहुंचने का समय है। रमजान की भावना संक्रामक है, जो जीवन के हर पहलू को छूती है। जैसे ही रमजान से पहले आखिरी दिन सूरज डूबता है, दुनिया भर के मुस्लिम समुदायों पर शांति का एहसास छा जाता है। हम सांसारिक विकर्षणों को पीछे छोड़ने और खुदा के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रमजान सिर्फ खाने पीने से परहेज करने से कहीं ज्यादा है। ये इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जो एक मुसलमान के ईमान और अमल का आधार है। रमजान के साथ इन स्तंभों में ईमान, नमाज, ज़कात और हज यात्रा शामिल है। रमजान में रोजा रखना इबादत और खुदा के हुक्म को मानने का एक तरीका है। ये एक गहरा, निजी और आध्यात्मिक अनुभव है। ये समय अपनी नेमतों पर विचार करने का है, अल्लाह की रहमत के लिए शुक्रगुजार होने का है और कम भाग्यशाली लोगों के लिए हमदर्दी पैदा करने का है। दुनियावी इच्छाओं से परहेज करके हम अपने दिलों को साफ करने और परमात्मा के करीब जाने की कोशिश करते हैं। ये महीना हमें खुदा पर हमारी निर्भरता की याद दिलाता है। ये हमें सब्र, शुक्र और आत्म अनुशासन सिखाता है। भूख और प्यास का अनुभव करके हम कम भाग्यशाली लोगों के संघर्षों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। रमजान आध्यात्मिक विकास और नवीनीकरण का समय है। इबादत में शामिल होकर, अपने कर्मों पर विचार करके और माफी मांगकर हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। रमजान के दौरान रोजा रखना एक बहुत ही पर्सनल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। यह सिर्फ खाने पीने से परहेज करने से बढ़कर है। यह नेगेटिव थॉट्स, डिजायर्स और बिहेवियर्स से दूर रहने के बारे में है। यह दिल को प्यूरिफाई करने, सोल को क्लींस करने और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देने का समय होता है। रोजा रखने का फिजिकल एक्ट हमें हमारी स्पिरिचुअल नीड्स और गॉड पर हमारी डिपेंडेंस की याद दिलाता है। इस महीने में मुस्लिम्स सुबह होने से पहले सुहूर नामक प्री फास्ट मील खाने के लिए उठते हैं। फिर वे सुबह से शाम तक खाने पीने से परहेज करते हैं। रोजा रखने का यह पीरियड हमें सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन डेवलप करने में मदद करता है। रोजा एम्पैथी और कंपैशन को भी बढ़ावा देता है। भूख और प्यास का एक्सपीरियंस करके हम उन लोगों के स्ट्रगल्स को बेहतर तरीके से समझ पाते जो लेस फॉर्चुनेट हैं। ये समझ हमें दूसरों के प्रति ज़्यादा जेनरस, चैरिटेबल और कंपैशनेट बनने के लिए इंस्पायर करती है। रोजा रखना अपने आप में एक तरह की वर्शिप है। यह हमें सेल्फ डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और रिफ्लेक्शन के माध्यम से गॉड के करीब लाता है। अपनी स्पिरिचुअल नीड्स पर ध्यान केंद्रित करके हम खुद को और लाइफ में अपने पर्पस को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। चौथा भाग, रोजे के अलावा नमाज और कुरान पढ़ना। रमजान इबादत का खास समय होता है और इस पाक महीने में नमाज की बहुत अहमियत है। मुसलमान साल भर में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रमजान में इन नमाजों का और भी गहरा महत्व होता है। हमें ज़्यादा ध्यान और भक्ति से नमाज पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, अपना दिल खुदा के सामने रखकर। तरावीह की नमाज सिर्फ रमज़ान में ही पढ़ी जाती है। रोज़ा खोलने के बाद मुसलमान मस्जिदों में इकट्ठा होकर
ये खास नमाज पढ़ते हैं। तरावीह के दौरान कुरान पढ़ना बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। इससे मस्जिद में शांति और सुकून का माहौल बन जाता है। ये सब मिलकर इबादत करने का, खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने का और उनका आशीर्वाद मांगने का समय होता है। रमज़ान ज़्यादा कुरान पढ़ने और उस पर सोच विचार करने का भी समय होता है। मुसलमानों को कुरान की शिक्षाओं को पढ़ने और उन पर गौर करने, उसकी आयतों से मार्गदर्शन और ज्ञान लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रमज़ान के दौरान हम इसकी शिक्षाओं को और अच्छी तरह समझने और उन्हें अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में लागू करने की कोशिश करते हैं। पांचवा भाग, देने की भावना। रमज़ान में दान और समुदाय। दान और समुदाय रमज़ान के ज़रूरी पहलू हैं। पूरे महीने देने के काम पर जोर दिया जाता है और मुसलमानों को इस दौरान खास तौर पर दयालु होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ज़कात इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक अनिवार्य धार्मिक दान है जो मुसलमानों को देना होता है। यह आमतौर पर रमज़ान के दौरान दिया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐसा समय होता है जब हमारे अच्छे कर्म कई गुना बढ़ जाते हैं। ज़कात हमारी दौलत को शुद्ध करता है और हमें कम भाग्यशाली लोगों की देखभाल करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। ज़कात के अलावा मुसलमानों को पूरे रमज़ान में स्वैच्छिक दान, जिसे सदका कहा जाता है, देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। ये पैसा, भोजन, कपड़े या दयालुता के किसी भी अन्य कार्य के रूप में हो सकता है जिससे दूसरों को लाभ होता है। ये उन लोगों के साथ अपना आशीर्वाद साझा करने और अपने समुदायों में खुशी फैलाने का समय है जो कम भाग्यशाली है। परिवार और दोस्त अपना रोज़ा खोलने, खाना बांटने और साथ में नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये बंधनों को मजबूत करने, रिश्तों को सुधारने और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने का समय है। छठा भाग, रमज़ान की बदलने वाली ताकत, स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और निजी विकास। अपने धार्मिक महत्व के अलावा रमज़ान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कई फायदे भी देता है। वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि रोज़ा रखने के शरीर और दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। यह शरीर को शुद्ध करने, फिर से जीवंत करने और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक समय होता है। रोज़ा रखने से पाचन तंत्र को आराम और खुद को ठीक करने का मौका मिलता है। लगातार खाने से होने वाला यह विराम पाचन में सुधार, सूजन को कम और आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। बहुत से लोग रमज़ान के दौरान खुद को हल्का, अधिक ऊर्जावान और कम सुस्त महसूस करते हैं। रोज़ा रखने से इंसुलिन संवेदनशीलता में भी सुधार हो सकता है, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रण बेहतर होता है। अस्वास्थ्यकर आदतों से परहेज करके हम अपने शरीर को ठीक होने और अधिक कुशलता से काम करने देते हैं। रमज़ान व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार का भी समय होता है। सेक्शन 7, पर्सनल स्टोरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द सिग्निफिकेंस ऑफ फास्टिंग। रमज़ान में फास्टिंग सिर्फ खाना पीना छोड़ने से कहीं ज़्यादा है। ये एक गहरा सफ़र है जो रूह और शरीर दोनों को छूता है। कई लोगों के लिए फिजिकल बेनिफिट्स साफ दिखते हैं, वजन कम होना, डाइजेशन अच्छा होना और एनर्जी बढ़ना। लेकिन स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो अनगिनत हैं। आइए उन लोगों से सुनते हैं जिन्होंने खुद ये बदलाव महसूस किए। फातिमा, 3 बच्चों की माँ, बताती हैं कि कैसे फास्टिंग उन्हें अपने धर्म के करीब लाती है और जिंदगी में असल में क्या जरूरी है ये समझने में मदद करती है। रमज़ान एक ऐसा वक्त होता है जब मैं रोज़मर्रा की भागदौड़ से दूर हटकर अपनी आध्यात्मिक तरक्की पर ध्यान दे पाती हूँ। ये मेरे तन और मन को ताज़ा कर देता है। अहमद, एक युवा प्रोफेशनल, बताते हैं कि फास्टिंग से उन्हें अनुशासन और आत्म संयम मिलता है। यह मुझे सब्र और दृढ़ता सिखाता है। हर साल मैं रमज़ान के बाद ज़्यादा स्थिर और अपने धर्म से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ।
सारा, एक छात्रा, बताती है कि रमजान किस तरह समुदाय की भावना और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। जब हम सब मिलकर रोजा रखते हैं तो हम सब एक साथ भूख और प्यास का अनुभव करते हैं। यह मुझे जरूरतमंद लोगों के प्रति ज्यादा दयालु और समझदार बनाता है। ये निजी कहानियां रमजान में फास्टिंग के कई पहलुओं वाले फायदों को उजागर करती हैं। आध्यात्मिक समृद्धि से लेकर शारीरिक स्वास्थ्य तक दुनिया भर के मुसलमानों के लिए यह आत्मखोज, करुणा और विकास की यात्रा शुरू करने का समय है। सेक्शन 7, रमजान का संदेश, इंसानियत से जुड़ना। रमजान की वैल्यूज मुस्लिम कम्युनिटी के बाहर भी जाती है। सब धर्मों और बैकग्राउंड के लोगों के लिए सीख और समझ देती है। असल में रमजान हमदर्दी, दया और खुद को बेहतर बनाने के बारे में है। जो मुस्लिम नहीं है वो भी इस महीने का महत्व जानकर नेकी और दान के काम करके और अपने मुस्लिम पड़ोसियों के लिए समझ और सम्मान बढ़ाकर रमजान की भावना में शामिल हो सकते हैं। यह अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने और समझ के पुल बनाने का समय है। दूसरों के अनुभवों को समझकर और उनकी कद्र करके हम एक ज्यादा न्यायपूर्ण, दयालु और मिलजुल कर रहने वाला समाज बना सकते हैं। रमजान में रोजा रखना एक गहरा अभ्यास है जो सिर्फ खाने पीने से परहेज करने से कहीं आगे जाता है। यह आध्यात्मिक चिंतन, बढ़ी हुई भक्ति और इबादत का समय है। रोजा रखने का काम उन लोगों की तकलीफों की याद दिलाता है जो कम भाग्यशाली हैं और मुसलमानों को ज्यादा दानशील और उदार बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। रमजान के दौरान मुसलमानों को ज़कात के रूप में ज्यादा दान देने और दयालुता और उदारता के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रोजा हर दिन इफ्तार नामक भोजन के साथ खोला जाता है, जिसे अक्सर परिवार और दोस्तों के साथ साझा किया जाता है, जिससे समुदाय और एकजुटता की भावना बढ़ती है। रोजा शुरू होने से पहले सुबह के भोजन को सहरी कहा जाता है, जो आगे के दिन के लिए जरूरी पोषण प्रदान करता है। रमजान में रोजा रखना सिर्फ एक शारीरिक कार्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो मुसलमानों को भगवान के करीब लाती है और उनके विश्वास को मजबूत करती है। यह मुसलमानों के लिए अपने दिलों को शुद्ध करने, माफी मांगने और अपने विश्वास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का समय है। कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब, रमजान के महीने में नाजिल हुई थी, जिससे यह मुसलमानों के लिए खास तौर पर पवित्र समय बन गया। मुसलमानों को रमजान के दौरान कुरान पढ़ने और उस पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनकी समझ और उनके विश्वास से जुड़ाव गहरा होता है। रमजान के आखिरी 10 दिन खास तौर पर महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें लैलतुल क़द्र, तकदीर की रात शामिल होती है, जिसे साल की सबसे पवित्र रात माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात अल्लाह की दुआएं और रहमतें बहुत ज्यादा होती, गुनाह माफ किए जाते हैं और दुआएं कबूल की जाती। मुसलमान इस रात को प्रार्थना में बिताते हैं, माफी मांगते हैं और दुआएं करते हैं, इस पवित्र रात का आशीर्वाद पाने की उम्मीद में। रमजान का अंत ईद उल फित्र के जश्न के साथ होता है, एक खुशी का अवसर जो परिवार और दोस्तों को एक साथ लाता है। ईद उल फित्र कृतज्ञता, उत्सव और देने का समय है, जहां मुसलमान रोजा पूरा करने की ताकत के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। ये ज़कात अल फित्र देने का भी समय है, जरूरतमंदों को दिए जाने वाले दान का एक रूप, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई उत्सव में शामिल हो सके। रोजा, नमाज और दान के कामों के जरिए रमजान मुसलमानों और उसके बाहर हमदर्दी, दया और समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। दूसरों के अनुभवों को समझकर और उनकी कद्र करके हम एक ज्यादा न्यायपूर्ण, दयालु और मिलजुल कर रहने वाला समाज बना सकते हैं।